बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 10, इसका इंट्रोडक्शन। ये यूनिट जो है हमारा पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड है। तो इसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको क्यूआर कोड नजर आ रहा है। इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो इससे रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड वीडियो आपको अवेलेबल होगी। तो इस यूनिट को हम लोगों ने, जो टीचर्स हैं उन्होंने 7 वर्किंग आवर्स में कंप्लीट करना है। इसमें जिन एसएलओ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखें। पहला एसएलओ है रिकॉग्नाइज द शेप्स विद द सेम एरिया कैन हैव डिफरेंट पेरीमीटर्स एंड वाइस वर्सा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड ट्राइएंगल्स। सॉल्व द रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लाइन। ग्रेड 1 में इस टॉपिक से रिलेटेड या एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टडी किए वो था मेजरमेंट डोमेन थी हमारी, और मेजरमेंट्स ही यूनिट था यूनिट नंबर 7। ग्रेड 2 जो था उसमें भी मेजरमेंट डोमेन थी और यूनिट 5 मेजरमेंट से रिलेटेड था। ग्रेड 3 में मेजरमेंट डोमेन थी और यूनिट 10 जो है एरिया एंड पेरीमीटर के से रिलेटेड था। और ग्रेड 4 में मेजरमेंट डोमेन थी और यूनिट 5 अगेन मेजरमेंट के बारे में था। इसी तरह ग्रेड 5 में अभी हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया को स्टडी कर रहे हैं। ये इसका वर्टिकल लिंक बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए इसकी यूनिट इंट्रोडक्शन की तरफ। यूनिट इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं। इसमें देखें, ये बेसिकली हम लोगों ने बताया गया है कि इस यूनिट में हम लोग क्या चीज स्टडी करने जा रहे हैं। मीन्स के मेन की पॉइंट्स हैं, एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल है, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगुलर रेक्टेंगुलर रीजन है। इसको हम फाइंड करेंगे। डिफरेंस देखेंगे एरिया और पेरीमीटर का, और इसकी एप्लीकेशंस को इस यूनिट में देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो है वो पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड है 10.1, और सब टॉपिक 10.1.1 है डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया। इसको देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। और फिर टॉपिक जो है सब टॉपिक 10.1.2 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। पहले हम स्क्वायर को देखेंगे, फिर हम लोग रेक्टेंगल को देखेंगे, और फिर हम लोग जो है इनकी एप्लीकेशन को देखेंगे। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर टॉपिक 10.1.3 है, उसको देखेंगे। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को देखेंगे, टॉपिक 10.1.4 सब टॉपिक जो है। इसी तरह नेक्स्ट जो है सब टॉपिक हमारे पास 10.1.5 है, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। और सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास 10.1.6 है, इसमें रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स विद द सेम एरिया बट डिफरेंट पेरीमीटर। ये मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे इस यूनिट में। और इसके साथ साथ आपने स्किल प्रैक्टिस को भी साथ साथ कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 10.1 में हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने घर पे कंप्लीट करने हैं और फिर टीचर को सबमिट करवाने हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास इस यूनिट में टॉपिक शुरू होगा वो होगा 10.2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइएंगल। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें देखें पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया देखेंगे और उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहले उसके एरिया को डिफाइन करेंगे किस तरह निकाला गया और उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्राइएंगल को देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइएंगल में हम ट्राइएंगुलर शेप्स को देखेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स को, और उन ऑब्जेक्ट्स का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और 10.2 एक्सरसाइज में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के ट्राइएंगल से रिलेटेड एरियाज के बारे में। तो स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 10 है, जिसमें आप लोगों ने देखना है कि पहला क्वेश्चन है उसमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। हर जो पार्ट है उसमें 4 ऑप्शन है जिसको आपने कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 12 पार्ट्स हैं जो कि आपने कंप्लीट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, हर पार्ट के आपने शॉर्ट आंसर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 तक है, इनके आपने डिटेल्ड आंसर करने हैं या सॉल्व करना है इनको। हम लोगों ने पेज नंबर 136 के ऊपर इस पूरे यूनिट को समराइज कर दिया हुआ है, मेन डेफिनेशन दे दी हुई है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम न्यू लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे विद न्यू एसएलओज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।